किसी ने बड़े मज़े की बात कही है कि कभी कभी वो प्यार के दो बोल कमाल कर जाते हैं जो महीने सालों दवाई और ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। हाय गाइस, मैं हूँ मिथिलेश। एक छोटी सी कहानी कक्षा 5 की है। कक्षा 5 की लास्ट सेमेस्टर थी। टीचर दीदी रोशनी मेहता अपने क्लास में रोज़ की तरह आई और कहे आई लव यू फॉर ऑल। लेकिन वो खुद जानती थी कि ये झूठ है, क्योंकि उसी क्लास में एक लड़का आशीष, जो गंदे मैले कपड़े पहने हुए बिल्कुल क्लास में सबसे डल और लड़के से अलग थे, जिससे टीचर दीदी रोशनी मेहता बड़ी नफ़रत किया करते थे। 3 साल बीतते गए। समय प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की आ गई। टीचर ने प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाया आशीष का, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ अच्छा नहीं लिखा था। टीचर दीदी रोशनी मेहता ने कुछ भी अच्छा नहीं लिखा था, और प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स तक पहुंचने से पहले वो हेड सर के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो हेड सर शिवनंदन मेहता जी के पास प्रोग्रेस रिपोर्ट पहुंचा, तो उन्होंने देखा, मेहता जी ने देखा उसमें कि आशीष के प्रोग्रेस रिपोर्ट में एक भी अच्छा चीज़ नहीं लिखा था जो उनके पेरेंट्स देख के खुशी महसूस करें। तो फिर हेड सर मेहता जी ने टीचर रोशनी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि ये आशीष का प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने ऐसे कैसे बनाया। तो रोशनी ने पूछा ऐसा क्या हुआ। तो फिर इसमें एक भी अच्छी बात नहीं लिखी है आपने, और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर आशीष के गार्जियन देखेंगे, आशीष के पेरेंट्स देखेंगे, तो फिर क्या सोचेंगे अपने बारे में। तो फिर रोशनी ने बताई कि सर आशीष में है क्या अच्छा जो मैं इसमें लिखूं, प्रोग्रेस रिपोर्ट उसका कैसे अच्छा लिखूं। आशीष के पास है क्या, वो तो बिल्कुल क्लास में डल है, सबसे नीचे है। फिर नेक्स्ट डे आया। फिर हेड सर ने क्लास टीचर आशीष के रोशनी को आने से पहले उन्होंने आशीष के पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट को मंगा के तैयार रखा, और जैसे ही आशीष के क्लास टीचर रोशनी आई तो हेड सर मेहता जी ने आशीष का प्रोग्रेस रिपोर्ट रोशनी तक पहुंचा दी। फिर जैसे ही रोशनी आशीष के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो फिर उसके दिमाग में बस फिर वही बात चलने लगा, ओ किसका, आशीष का है ना प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो बिल्कुल वही होगा जो पहले था और अभी भी है, वैसा ही होगा। तो उसके दिमाग में, ख्याल में तो वही बात दोहराने लगे ना कि जो कि क्लास में जैसे कि आशीष अभी है। तो उन्होंने फिर उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट खोला, तो उसमें देख लिखा था, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट था किस क्लास की, तो स्टैंडर्ड 3 के लास्ट सेमेस्टर और स्टैंडर्ड 4 के फर्स्ट सेमेस्टर का। तो जो उन्होंने फर्स्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट खोला, स्टैंडर्ड 3 के लास्ट सेमेस्टर वाला, उसमें लिखा था लास्ट में, वो हेड सर के द्वारा लिखा हुआ था प्रोग्रेस रिपोर्ट में कि आशीष के मॉम की तबीयत खराब होने के कारण आशीष पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। फिर रोशनी ने स्टैंडर्ड 4 के फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोग्रेस रिपोर्ट खोली, तो उसमें लिखा था कि आशीष के माँ को ब्लड कैंसर होने के कारण उनकी माँ अब नहीं रही, जिसका
बहुत बुरा प्रभाव आशीष पे पड़ रहा है। उसे संभालने वाला अब कोई है नहीं, उसे संभालने की बहुत ज़रूरत है, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है इनके पढ़ाई लिखाई पर। इन सभी को सुन के रोशनी मेहता की आंखों में आंसू भरा है और वह अपने आप को बहुत ही ग्लानि महसूस करने लगी। और फिर नेक्स्ट डे जब क्लास हुई तो फिर रोशनी ने क्लास आई और रोज़ की तरह आई लव यू फॉर ऑल कही, लेकिन आज फिर उन्होंने झूठ बोली। झूठ ये कि और दिन वो बोलती थी तो आशीष को छोड़ के हर बच्चे के लिए लव यू बोलती थी, लेकिन आज हर बच्चे के अनुपात में आशीष के लिए कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी। और फिर रोज़ की तरह आशीष को खड़े की और उनसे पूछा सवाल। आशीष ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आज ना तो टीचर और ना ही क्लास के स्टूडेंट हंसे। टीचर ने उसे अपने पास बुलाया और उनसे वो सवाल का उसे जवाब बताया और ज़बरदस्ती फिर उसे दोहराने को कहा। आशीष ने इस काम को किया। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ते गए और आशीष अपने अंधेरे जीवन से नए जीवन में जाने का प्रयास करने लगा। कुल मिला के आशीष का जीवन अब अच्छा तरीके से बीतने लगा था। स्टैंडर्ड 5 के लास्ट सेमेस्टर आ गए। सभी स्टूडेंट टीचर्स के लिए गिफ्ट लेके आए और सभी स्टूडेंट की तरह आशीष भी अपना गिफ्ट एक गंदे मैले न्यूज़पेपर में लिपट के लेते आए और स्कूल आए। सभी छात्र ने आशीष जो लाए थे गिफ्ट उसे देखकर यह अनुमान लगा लिया कि यह आशीष का ही गिफ्ट हो सकता है। और टीचर क्लास आए रोज़ की तरह, तो फिर सभी स्टूडेंट ने अपना अपना गिफ्ट लेके गया। सबसे पहले टीचर ने आशीष का गिफ्ट उठाया और उसे खोली और उसमें उन्होंने पाई एक कंगन, जिसका लगभग 50% नग निकल चुके थे। और टीचर ने सबसे पहले आशीष का ही गिफ्ट लेके अपने हाथों में कंगन पहनी। दिन बीतता गया। आशीष एक अच्छे पोस्ट पे विदेश में सेटल हो गया और बात उनकी शादी तक आ गई। उनके शादी की तैयारियां होने लगा और आशीष अब तक अपने टीचर को नहीं भूला था और अपनी शादी का इनविटेशन फ्लाइट टिकट के साथ अपनी टीचर को भिजवा दिया। और शादी के मंडप में आशीष तब तक नहीं बैठा जब तक कि उनकी टीचर नहीं आई। जैसे ही उनकी टीचर फ्लाइट से आई उनके घर तक, और फिर उसके बाद आशीष अपने सगी संबंधियों से कहने लगा कि आप लोग कहते थे ना कि अपनी माँ से मिलाओ, तो यही है मेरी माँ, जिन्होंने मुझे एक नया जीवन जीने की हुनर सिखाई। अपनी माँ की प्यार दिलाई। या एक छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट की नहीं है। हमें देखना होगा क्या हमारे आसपास कोई आशीष तो नहीं है, और हमें उसकी टीचर रोशनी मेहता बन के उसे इस रास्ते तक पहुंचाना पड़ेगा। इस छोटी सी कहानी के साथ मैं मिथिलेश मेहता आज फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगी संबंधों के साथ प्यार बांटिए। ज्ञान तो हर किसी के पास होता है, बांटना है तो प्यार बांटिए अपने के साथ, अपने सगे संबंधों के साथ। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में हम सभी गाइस से कहना चाहूँगा कि अगर आप सब किसी के पास
कोई कहानी हो तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर भेज सकते हैं। आपका मदद मेरा महत्वपूर्ण होगा।